Hello बच्चों, let's read this question. Diatomic molecule, a rigid rotator has. तो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए तो ये बोलता है कि इसके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है उसके बारे में पूछा है कि ऑप्शन है 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऑप्शन बी 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, या ऑप्शन सी बोथ होगा, या ऑल ऑफ द अबव होगा। तो उसके लिए जो की कंसेप्ट है, तो की कंसेप्ट इधर क्या है कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, इसको डी ओ लिखते हैं हम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ, इंडिपेंडेंट पाथ व्हिच मॉलिक्यूल या ऑब्जेक्ट जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैन मूव। तो कितना नंबर ऑफ पाथ होता है जिसे ये मूव कर सकते हैं, या इसको अगर और बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब इट्स मोशन। इसको अगर मॉलिक्यूल हो गया या बॉडी हो गया, तो उसको मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए नंबर ऑफ कितना इंडिपेंडेंट पैरामीटर हमको चाहिए, या बोल सकते हैं इसको जानने के लिए, किसको पता करने के लिए इजी से, तो इसको कितने नंबर ऑफ पाथ से जा सकता है। तो इधर एक डाई एटॉमिक मोले, तो अगर मोनो एटॉमिक की बात करेंगे तो एक मोनो एटॉमिक है, तो ये अगर मूव करेगा तो कैसे मूव कर सकता है? तो ये एक्स एक्सिस के अलग मूव कर सकता है, वाई एक्सिस के अलग मूव कर सकता है, जेड एक्सिस के अलग मूव कर सकता है, या बीच में कोई मूव किधर मूव कर सकता है जिधर उसका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों चेंज होता होगा। तो उसकी जो मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमको कितनी तरीके से चाहिए? तो हमको इसके लिए हमको तीनों पैरामीटर चाहिए, एक है एक्स एक्सिस का, एक है वाई एक्सिस का, और एक है जेड एक्सिस का। ये तीन तरीके से मूव कर सकते हैं, और इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमको तीन पैरामीटर चाहिए। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए जो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, वो होगा F=3 फॉर मोनोएटॉमिक गैस, जो कि उसका ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। और इसका रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में हम तो बात नहीं कर सकते, क्योंकि मोनोएटॉमिक गैस है जो कि सिमेट्रिकल है, तो ये रोटेट करेगा तो कुछ भी उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं आएगा, एक ही पैरामीटर से हो जाएगा, कुछ भी पैरामीटर उसको नहीं चाहिए। तो उसका आ गया F=3। सिमिलरली अगर डाई एटॉमिक गैस की बात करेंगे, जो अभी हमको पूछा है, डायटोमिक गैस, तो सिमिलर टू मोनोएटॉमिक गैस, ये ट्रांसलेशनल मोशन का डिग्री ऑफ फ्रीडम भी उसका 3 होगा। क्यों? क्योंकि वो एक्स एक्सिस के अलग, वाई एक्सिस के, जेड एक्सिस के अलग मूव करेगा, या स्पेस में जिधर भी कुछ किधर मूव करेगा, तो उसको हमको डिस्क्राइब करने के लिए उसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट चाहिए। तो जो ट्रांसलेशनल मोशन है उसके लिए तीन पैरामीटर चाहिए, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर रोटेशन को अगर देखेंगे, तो ये रोटेशन इसको किसी तरीके से हो सकता है, तो या क्लॉकवाइज हो सकता है, या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज जो होता है उसका रोटेशनल मोशन ऐसे तरीके से हो रहा होगा। तो फॉर रोटेशनल मोशन, इसके डिस्क्राइब करने के लिए कितना चाहिए? एक क्लॉकवाइज और दूसरा है एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों तरीके से किधर हो रहा होगा। तो उसके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है फॉर रोटेशनल, ये कितना होगा? 2। तो रोटेशनल मोशन के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 2, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 5 उसकी। तो अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बी बोलता है 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये भी सही है, यानी कि बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ए बी सी दोनों तीनों राइट आंसर है, तो डी ऑल ऑफ द अबव भी हो सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट। हाँ, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।